गुरुग्राम में मौजूद है हम। इंडस्ट्रियल एक्सपो का सेकंड एडिशन है आज, जिसकी ओपनिंग हुई है और इसका आगाज़ करने के लिए आज यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे थे। साथ ही हरियाणा विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव भी यहाँ पहुंची थी। इस एक्सपो का दरअसल मकसद ये है कि दिल्ली एनसीआर की तकरीबन 500 इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि एक छत के नीचे आकर, एक शेड के नीचे आकर एक दूसरे के साथ अपने तजुर्बे साझा करें और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग देने के लिए ऐसी तमाम चर्चाएं और मीटिंग्स की जाएं कि स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिले और इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा बड़ा कैसे किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा वसी कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चाएं हो सकें। और इसी पर बात करने के लिए आज इस एक्सपो का एक अहम हिस्सा, एक और इंडस्ट्रियलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, अमर भोतिया जी। अमर जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमर, आप काचर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग देखते हैं। जान सकते हैं ये किस तरह की कंपनी है, क्या काम करते हैं आप लोग और इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? जितना हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, शायद क्लीनिंग के लिए ये इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। आप तफसील से बताइए। सो हम लोग बेसिकली इस इंडस्ट्री में 10 साल से हैं एंड ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए इन क्लीनिंग मशीन्स का यूज़ किया जाता है। अब मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान भी जो है, कहीं ना कहीं हम इसमें भी जुड़े हुए हैं और हमारे जो कस्टमर बेस है, हम उनको हेल्प करते हैं उनके फैक्ट्रियों को, उनके वेयरहाउसेस को एक क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट देने का हमारे मशीन्स के थ्रू। और ये जो ब्रांड है, ये जर्मन ब्रांड है, वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड है क्लीनिंग मशीन्स में। करीब 3000 प्रोडक्ट्स हैं और 2000 से ऊपर पेटेंट्स हैं और इंडिया में करीब 25 साल हो गया है इस कंपनी को प्रेजेंट हुए में। एंड जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और जो टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन कार्चर की मशीनों में है, वो अनपैरेलल्ड है पूरे इंडस्ट्री में। हाँ, ये जो गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो है, ये आज इसकी सेकंड एडिशन की ओपनिंग हुई है। क्या फर्स्ट एडिशन में भी शिरकत की थी आपने? नहीं, फर्स्ट एडिशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं चला था। बट इस साल करीब जुलाई में मेरे कोई फ्रेंड के थ्रू इसके बारे में पता चला एंड आई थॉट इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, क्योंकि हमारी मार्केट है गुड़गांव, मानेसर, बिलासपुर, धाड़ुएड़ा, भिवाड़ी, तो हम चाहते थे कि इस जगह पे हमारी प्रेजेंस हो एंड इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल सकती थी अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए। अमर जी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद ये पहल की है इस तरह का एक्सपो ऑर्गेनाइज करने की, और इस बार अच्छी बात यह है कि सरकार की भी भागीदारी है इसमें। यहाँ का तजुर्बा, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपके लिए? आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस एक्सपो को? मैं तो बोलूँगा फ्लॉलेस है। जितना भी इन्होंने अरेंजमेंट किया है, बिना कोई हैसल के, 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। कोई भी इशू अगर तुरंत आई है हमें, तो हमें तुरंत उसका रेजोल्यूशन मिला है एंड आई वुड से इट इज़ फ्लॉलेस। देयर हैज़ बीन नो हिकअप्स एंड इट इज़ सरप्राइजिंग कि सेकेंड एडिशन में भी इतना अच्छे से इन्होंने प्रबंध किया हुआ है यहाँ का। इस इंडस्ट्रियल एक्सपो में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या नज़र आता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर क्या ये खरा उतरता है? डेफिनेटली, मतलब मैं तो चाहूँगा कि और जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को जो सप्लाई करते हैं लोग, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, इंडस्ट्री अपने आप में ग्रो करेगी और नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ तक पहुंच पाएगी। यही एक मौका होता है। नॉर्मली जितने भी एग्जीबिशन हम देखते हैं वो ज़्यादातर दिल्ली में होता है, प्रगति मैदान में होता है, बट यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजर्स ने लिया है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि जिसके बेसिस पे गुरुग्राम जैसा जगह को भी एक इंडस्ट्रियल एक्सपो का एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड मैं चाहूँगा इससे ये कंटिन्यू रहे और मैं हर साल इसको पार्टिसिपेट डेफिनेटली करना चाहूँगा। तो आपको लगता है कि इस तरह के एक्सपोज की संख्या, इनकी तादाद बढ़नी चाहिए और जगह का चुनाव भी हर बार अलग अलग होना चाहिए, या फिर ऐसे शहरों में जो रेवेन्यू भी पहले से देते हो, या जहाँ पर लगता है कि एक्सप्लोर ज़्यादा कर पाएंगे आप लोग अपनी अपनी कंपनी? करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन। मतलब मैं तो इनफैक्ट अभी तक फरीदाबाद में हमेशा से पार्टिसिपेट करता आया हूँ। अभी इसी साल में हमने मार्च में भिवाड़ी में पार्टिसिपेट किया था अभी। और दिल्ली एनसीआर के आसपास अगर बात करें तो नोएडा एक एरिया है जहाँ पर हो सकता है इस टाइप का एग्जीबिशन। इवन सोनीपत, पानीपत एक बेल्ट है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी तादाद में हैं। तो जितने भी इस टाइप के लोकल इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, अगर उनमें इस तरीके का एग्जीबिशंस होगा तो सप्लायर्स एंड कस्टमर्स दोनों ही बेनिफिट करेंगे एक दूसरे से। यहाँ आकर बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात हुई है आपकी? वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्यों बेनिफिशियल लगता है आपको ये?
अभी इनफैक्ट आते जाते और भी हमारे स्टॉल ओनर्स ने आए हैं ऑलरेडी, एंड दे ऑलरेडी शोड इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट्स में, एंड उन्होंने बोला है कि हम 5 दिन हैं तो डेफिनेटली वो आएंगे और हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ज़्यादा अभी इंट्रैक्शन हुई नहीं है, अभी 2 ही घंटे हुई है, शुरुआत हुई है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वी आर ऑलरेडी गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम स्टॉल ओनर्स जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट है खुद में। किसी किस्म की कोई कमी, कोई झिझक भी महसूस हुई यहाँ आने के बाद, या आपको लगता है कि ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है? प्लेटफॉर्म डेफिनेटली बेहतरीन है, अभी 5 दिन बाकी है, सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट अभी तक की एक्सपीरियंस तो अच्छी है मेरी। हाँ, डेफिनेटली। कोई मैसेज इस प्लेटफॉर्म से आप देना चाहेंगे बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट को? मैं तो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड बोल सकता हूँ। क्लीनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक माइंडसेट वाली बात है, एंड जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट इसको एक्सप्लोर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकेंगे, मैन पावर भी सेव कर सकेंगे, दे विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड डेफिनेटली इम्प्रूव द क्लीनिंग स्टैंडर्ड जो एक वर्ल्ड क्लास लेवल की होगी। So that is something which I would like to give a message to all the industrialists in Gurugram. Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी इस बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ अमर भूतिया, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और काचर कंपनी जो एक जर्मन कंपनी है, क्लीनिंग डिवाइसेस पर काम करती है, क्लीनिंग पर काम करती है, जो ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम का ये इंडस्ट्रियल एक्सपो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उन्हें पहले दिन इससे ज़बरदस्त उम्मीदें नज़र आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ मुमताज़ खान, गुरुग्राम।